अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में लगातार एआईएमआईएम पार्टी का जो कारवां है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जब से नगर परिषद का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, उस वक्त तो लोग एमआईएम पार्टी में शामिल हो ही रहे थे, एमआईएम पार्टी का दामन तो थाम ही रहे थे। लेकिन कुछ सीटों पर हाईकोर्ट का जब आदेश आया महाराष्ट्र में कि कुछ सीटों पर, कुछ नगर परिषद की सीटों पर 20 दिसंबर को चुनाव होना है, तो उसके लिए चुनाव का जो परिणाम है, नगर परिषद का जो परिणाम है, वो अभी तक हमारे और आपके सामने आया नहीं है, रुका हुआ है। उन तमाम सीटों पर जिनमें जो है हाईकोर्ट ने आदेश किया था, चुनाव को टला था कि 20 दिसंबर को चुनाव होना है, तो इसीलिए 20 दिसंबर को उन बाकी सीटों पर चुनाव होने के बाद 21 दिसंबर को चुनाव की गिनती होनी है और रिजल्ट हमारे और आपके सामने आना है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के साथ साथ महाराष्ट्र के अलावे बंगाल में 2026 में, यानी अगले साल, बस इस साल का कुछ ही दिन बचा है, 2026 में जब बंगाल में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो उसको लेकर के भी लोग काफ़ी उत्सुक हैं। बंगाल के मुसलमान एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं, एमआईएम पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और एमआईएम पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी का एक कद्दावर नेता महाराष्ट्र के परवेज आलम साहब कांग्रेस पार्टी वो छोड़ दिए हैं और पार्टी छोड़ने के बाद आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। जी हाँ साथियों, ये पहला मौका नहीं है या ये पहली कोई खबर नहीं है जो हम आपको सुना रहे हैं। इस तरह का लगातार पिछले कुछ दिनों से वो देखने को मिला, खास करके महाराष्ट्र के जो नगर परिषद के चुनाव हैं वहाँ देखने को मिला और लगातार वो सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ दूसरी खबर जो है वो हम आपको बताते हैं। रघुनाथगंज एक जगह है पश्चिम बंगाल में, विधानसभा चुनाव को लेकर के आज वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से सदस्यता अभियान का काम चला और तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, यानी कि इस्तीफा दिया उस पार्टी से और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एमआईएम पार्टी में वो शामिल हुए और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के बारे में उन लोगों ने भी सोचा है। तो साथियों, जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे थे कि जिस तरह से लगातार लोग एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं। तो साथियों, पश्चिम बंगाल में जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, तो पश्चिम बंगाल में इस बार आप देखेंगे कि ओवैसी की पार्टी पिछले चुनाव, यानी कि जब 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें एमआईएम पार्टी भी चुनाव लड़ी थी। कई उम्मीदवार एमआईएम पार्टी के चुनावी मैदान में थे ज़रूर, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली थी। हालांकि अच्छा खासा उनको वोट भी मिला था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। और इस बार 2026 में जब विधानसभा का चुनाव होना है, तो पिछले बार की तरह पिछले विधानसभा इलेक्शन के मुकाबले में इस बार का जो चुनाव होने वाला है, पार्टी का जो संगठन है, इस चुनाव में पार्टी का संगठन इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कई गुना मजबूत है और बेहतर है। इसलिए साथियों, पश्चिम बंगाल में भी एमआईएम पार्टी बहुत कुछ करने जा रही है, इंशाल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी साथियों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, आपको क्या लगा? क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में ओवैसी को कामयाबी मिलेगी? ओवैसी के कोई विधायक चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतकर विधायक बनेंगे या नहीं? या फिर उत्तर प्रदेश में 2022 में जिस तरह से हुआ था, या फिर ऐसा ही होगा, यानी कि ओवैसी की पार्टी का कोई यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा? हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बिहार और पश्चिम बंगाल सटा हुआ ये राज्य है हिंदुस्तान के, इसलिए बिहार में जब इतना बेहतर जो है रिजल्ट सामने आया, तो हो सकता है कि बिहार को देखकर पश्चिम बंगाल के लोग भी एमआईएम पार्टी के साथ उत्सुक दिखे, एमआईएम पार्टी की ओवैसी की उम्मीदों पर खरा उतरे। इसलिए अगर इस तरह की बातें होती है, तो उसका जो झलक है, उसका जो असर है, वो पश्चिम बंगाल में भी हमें और आपको देखने को मिल सकता है।